जल्दी से बात को मतलब क्या कहते हैं समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंट, यानी आप नेगेटिव पावर आप छोड़ नहीं सकते, आपको मतलब क्या पॉजिटिव पावर तो लाना ही पड़ेगा, और ऐसे में लोग पॉजिटिव पावर ही ला रहे थे, तो यहाँ पे स्पेसिफाई करके तो पॉजिटिव पावर तो लाना ही लाना पड़ेगा, है ना। अब सिंपल सा एक बात समझिए, एक पावर एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरा पावर दूसरा ब्रैकेट के अंदर, तीसरा पावर मतलब क्या आपका तीसरा ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, आप मान लीजिए क्वेश्चन हम कॉपी कर लिया, जबकि क्वेश्चन हम कॉपी मतलब क्या सर आपका नहीं किया है, ठीक है ना। तो हम लिखा 5/7 होल टू द पावर 2 इंटू -1 इंटू मतलब क्या सर आपका -3। ये इससे मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड होता है ना। ये आपको डिफिकल्टी अगर होता है तो आप एक काम कर लीजिए, 2 लिखिए इंटू -1 लिखिए, फिर इंटू मतलब क्या लिखिए सर आपका -3 लिखिए। आपको कोई परेशानी मतलब क्या सर आपका नहीं है, आप सर कोई परेशानी नहीं होगा, हो सकता है वो वैसे कहते सर को परेशानी हो जाता। तो हम लिखा मतलब क्या है सर आपका 5/7 टू द पावर, पहले डिसाइड कर लीजिए, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या हो चुका, पॉजिटिव हो चुका। अब चिंता नहीं है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 का मतलब क्या हो गया सर आपका 6, ये होल्ड द पावर क्या हो गया सर आपका 6 हो गया। आया बात समझ में ना। तो जब ये पॉजिटिव आया ही है तो इसमें और कुछ करने का है क्या, और कुछ करने का कुछ तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। देखिए ये आंसर है, पावर 4 के ऊपर रहेगा तो मतलब क्या सर आपका उसको मल्टीप्लाई करके लिखना मतलब क्या पड़ता है, नहीं पड़ता है शायद, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप बात समझ गए क्या करना था, कितना आसान हो गया। अब चलिए दूसरा वाला, ये भी शायद अलग सब है। क्या सर, ये अलग सब है, नहीं उसी की तरह है, बस आप बात को ध्यान से समझ लीजिए। आप समझिए हम कॉपी कर लिए हैं क्वेश्चन, तो 2/7 टू द पावर 2। अब यहाँ उलटना ठीक है या उलटना ठीक नहीं है, ठीक है, उलटना ठीक है, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2/7 था और यहाँ पे मतलब क्या था आपका 7/2 है। ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छा हमको सुनने में थोड़ा डिफिकल्टी, थोड़ा जोर से बोल दीजिएगा। 2 मतलब क्या 7, अगर कर दिए तो पावर क्या हो गया सर आपका 3 हो गया, लेकिन ऐसा तब कीजिए जब हम क्वेश्चन कॉपी कर चुके हैं, विदाउट क्वेश्चन कॉपी करे ऐसा मतलब क्या मत कीजिएगा, ठीक है। अब डिवीजन का साइन को एज इट इज़ वहाँ पे मतलब क्या रहने दिए, पहले वहाँ पे जो झमेला है वो झमेला को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ जो झमेला है वो झमेला ये है ना सर, कि यहाँ पे पावर -2 है, यहाँ पे पावर मतलब क्या सर आपका -4 है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अभी के लिए लिख देंगे 7 मतलब क्या सर आपका 5, और उसके बाद क्या लिख देंगे सर आपका होल टू द पावर -2 इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 4। अब नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव तो हो जाएगा ना सर। अब चलिए एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंट का लॉ मतलब क्या अप्लाई हो रहा है ना, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है सर आपका, जब बेस सेम है पावर मतलब क्या डिफरेंट है, बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन साइन है, बेस से बेस सेम पावर डिफरेंट बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन, तो मतलब क्या होगा सर आपका बेस को सेम रखेंगे और पावर को मतलब क्या सर आपका ऐड कर देंगे, है ना। ये सिंपल सा रूल है, और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ पे हो गया 2/7 होल टू द पावर 2 प्लस मतलब क्या सर आपका 3, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं। डिवीजन का मतलब क्या सर आपका साइन मतलब क्या सर आपका दे दिए, ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। और यहाँ पे लिखे 7 मतलब क्या सर आपका 5, आराम से करे तो कोई डिफिकल्टी नहीं हो रहा है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, अब 2 4 क्या होता है सर आपका 8, तो यहाँ पे पावर 8 मतलब क्या सर आपका दे दिया, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब है क्या, कोई चिंता वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 2/7 होल टू द पावर क्या हो चुका सर आपका 5, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या हो चुका सर आपका 7 मतलब क्या सर आपका 5 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 8। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब एक चीज़ और सीख लीजिए, क्या सीख लीजिए बताइए, लेकिन उससे पहले एक काम कर लें, 2 टू द पावर 5 बाई मतलब क्या सर आपका 7 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 7 टू द पावर 8 बाई मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर 8। अब एक चीज़ और सीख लिए, वो चीज़ क्या सर आपको बताइए, अगर 10 डिवाइडेड बाई 2 है तो उसका आंसर क्या आता है, 10 को 2 भाग में बांटेंगे तो 5 ही 5 आएगा ना, तो आंसर आप आया 5।
अगर हम 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 करें तो आंसर क्या आता है? 2 1 2, 2 5 मतलब क्या है 10, 5 आया ना सर। तो इसका मतलब क्या है, जिससे डिवाइड करना हो उससे डिवाइड ना करके अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो भी वही बात है। मेरा बात समझ गए हम क्या बोलें? जिससे डिवाइड करना हो उससे डिवाइड ना करके उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो भी वही बात है। लेकिन एक और बात था जो हम बताना भूल गए। 10 और जिससे डिवाइड करना हो उसको डिनोमिनेटर में ला दें तो भी क्या असर आपका वही बात है। आप समझ गए बात क्या बोले ना? तो जिससे डिवाइड करना हो उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो ही वही बात है, और उसको डिनोमिनेटर में ला दे तो भी मतलब क्या असर आपका वही बात है। आई होप ये बात आपको मतलब क्या असर आपका समझ में मतलब क्या असर आपका आ गया पक्का? अगर ये बात आपको मतलब क्या पक्का समझ में आ गया तो आइए हम लोग बात को और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे सॉरी 2 टू द पावर 5 बाई मतलब क्या सर आपका 7 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 8 अपॉन मतलब क्या सर आपका 7 टू द पावर 8। कोई दिक्कत है आपको? पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का। ओके पक्का कोई दिक्कत अगर नहीं है तो आप चेक कर लो। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, फिर डिनोमिनेटर में क्या हो गया सर आपका बेस सेम हो गया, पार हो गया मतलब क्या सर आपका डिफरेंट। तो ये हो गया आपका 2 टू द पावर 5 है ना, इंटू 5 टू द पावर 8, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने का कोई रास्ता था नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 8 + 5 क्या हो जाएगा सर आपका 13। है बात समझ में? चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला सम यहीं तक सिंप्लीफाई मतलब क्या सर आपका हो सकता था। है बात समझ में ना सर? ओके गुड। अब हम लोग आते हैं, चलिए, और सारा का सारा पावर पॉजिटिव ही है, कोई पावर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो आंसर जो मांगा था वो आंसर मतलब क्या वो लोग को मिल गया। अब आइए नेक्स्ट सम में लोग एंटर करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए। अच्छा आप ये बताओ कि मतलब क्या सर आपका 4 का रियल फॉर्म क्या होगा? तो 2 स्क्वायर। मेरा बात आपको मतलब क्या सर आपका समझ में आया? तो हम समझो क्वेश्चन कॉपी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हम 4 की जगह क्या लिखा सर आपका 2 स्क्वायर लिखा, और 5 का रियल फॉर्म तो मतलब क्या है 5 ही है, क्योंकि 5 मतलब क्या है प्राइम नंबर है। और इसका क्या कर दिया सर आपका होल स्क्वायर कर दिया। आपको कोई डिफिकल्टी हुआ? नहीं। इनटू मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर 4 लिखा, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2/5 टू द पावर -2 था, तो हम क्या कर दिया सर आपका 5/2 टू द पावर क्या सर आपको 2 कर दिया। कोई डिफिकल्टी वाला बात है? नहीं। डिवीजन साइन को एज इट इज मतलब क्या रहने दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया सर आपका 2/5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3 कर दिया। बेस को उल्टा किया तो पावर मतलब क्या पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका हो गया। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है तो एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट क्या हो गया 2 टू द पावर 2 इंटू 2 यानी क्या हो गया सर आपका 2 टू द पावर 4 हो गया, और नीचे क्या हो गया सर आपका 5 टू द पावर 2। क्लियर है? और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 5 टू द पावर 4। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हुआ सर आपका 5 स्क्वायर अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ पे डिवीजन का मतलब क्या सर आपका साइन दिया, और फिर यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 2 क्यूब अपॉन मतलब क्या हो गया सर आपका 5 क्यूब। आप टीवी चालू कर रहे हैं? अगर पढ़ेंगे तो टीवी चालू करें कैसे होगा बताइए। अच्छा आइए, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। आइए वाईफाई चला रहे हैं। अच्छा तब ठीक है, वाईफाई चला रहे तो ठीक है। भाई हिंदू हिंदू है भैया भैया। यहाँ तक ठीक है। अब 2 टू द पावर 4 अपॉन मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर इंटू मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर 4 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 स्क्वायर। डिवीजन के जगह मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं लेकिन फिर उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया सर आपका 5 क्यूब अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 क्यूब। यहाँ तक सब कुछ ठीक है? यस सर। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक है तो सारा 5 को एक जगह कंसिडर कीजिए,
एक 5 बनाया, बेस सेम बेस सेम बेस सेम, पावर क्या है सर आपका डिफरेंट, ये लीजिए 4 + 2 + 3, लेकिन ये जो 5 है उसमें पावर 2 है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इसलिए इसका पावर नेगेटिव। आया बात समझ में? अब बस अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि 2 का पावर ज़्यादा कहाँ पे, ऊपर है या नीचे है? नीचे। नीचे है ना, तो इसलिए 2 को मतलब क्या किया सर आपको, नीचे डाला, और यहाँ पे लिखा 2 प्लस मतलब क्या लिखा सर आपको, 3 लिखा, और ये 4 को मतलब क्या सर आपको ऊपर से नीचे लाए, तो इसलिए 4 नेगेटिव हो गया। आया बात समझ में? तो अब क्या हो गया सर आपको बताइए, ये हो गया आपका 5 टू द पावर 4 + 2 6, 6 + 3 9, 5 टू द पावर 9 -2, और ये क्या हो गया 2 टू द पावर 2 + 3 5, 5 माइनस मतलब क्या सर आपका 4, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे पा जाइए, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर 7 अपॉन क्या हो चुका सर आपका 2 टू द पावर 1 है, तो 2 लिखने से मतलब क्या चलेगा। अब देखते हैं आंसर ये है, या आंसर मतलब क्या सर आपका ये नहीं है। तो देखिए 5 टू द पावर 7 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1। ये सिंपल सा बात समझ में आया ना? आप 4 कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 8 टू द पावर, अच्छा 8 का रियल फॉर्म क्या है बताइए हमको आप? 2 2 टू द पावर 3 3 है ना, 2 टू पावर 3 2 टू द 4, 4 टू द मतलब क्या होता है आपका 8 होता है। तो यहाँ पे हम लिखा 2 टू द पावर 3, उसके बाद लिखा होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका -1, और 5 तो अपना रियल फॉर्म में है, तो उसको क्या लिखा सर आपका सिंपली 5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3 लिखा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका -4 लिखा, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो सेकंड स्टेप में अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द पावर -3 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3, और ये होल थिंग अपॉन क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द पावर क्या होगा सर आपका -4 हो जाएगा। ये सिंपल सा बात आया समझ में? यस सर। अब ये सिंपल सा बात अगर आपको समझ में आया, तो हम लोग एक काम करते हैं, सारा पावर तो रखना है पॉजिटिव, तो 5 अपना जगह में ठीक है, 5 टू द पावर 3 ठीक है। अब 2 का कहानी क्या है, 2 कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा ना ऊपर ज़्यादा है? नीचे। ऊपर ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा। क्योंकि नेगेटिविटी जितना कम होता है उतना ज़्यादा होता है, और जितना नेगेटिविटी ज़्यादा जितना होता ज़्यादा है उतना कम कम होता होता है ना, ये बात याद रहेगा। तो यस सर। ये लिखा 2 टू द पावर -3, ये -4 नीचे से ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सर आपका +4, और 5 तो ऊपर ही रहा, तो क्या हो गया सर आपका 2 टू द पावर 5 टू द पावर 3 ही रहा है ना। अब ये सिंपली क्या हो गया 2 टू द पावर 1 हुआ, इंटू मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3 हुआ। अब इसका आंसर मतलब क्या सर आपका देख लीजिए क्या है, ये दिखाया ना, और ख़त्म भी हो गया। ख़त्म भी हो गया ना सर। तो ख़त्म हुआ तो फिर ये आपको खत्म भी खुशी हो हुआ क्या, हम क्या बोला था, यस सर। 4 से कम अगर रहेगा, लेकिन ये 4 पावर तो यहाँ पे 4 से कम है ना सर, मतलब 4 के बराबर है ना, तो 4 के बराबर तो कर लीजिएगा। तो आप ये बताइए 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है? 5 होता है 5 125 होता है। 5 5 से 25, 25 5 से मतलब क्या सर आपका 125, इंटू मतलब क्या 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, हो जाएगा आपका 250। तो आंसर इसलिए मतलब क्या 250 आया। तो छोटा रहेगा तो मतलब क्या सर आपका कर लीजिएगा काम। अब कितना बाकी है, 7 बाकी है, और कहते तो अच्छा होता। कल कर लेते हैं। फिर कल करेंगे तो आपको फिर राशनल नंबर वाला पार्ट खुद से करना पड़ेगा, हाँ वो हम अपने घर में प्रैक्टिस, मम्मी बोली भी तो कल हमसे भी लेके बैठोगे मेरे है साथ। ना। बोला ठीक है।